नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। अभी तक आपने चुनावी चौसर के कई रूप देखे होंगे। हम जब मधेपुरा पहुंचे तो मधेपुरा में भी लोकसभा का जायजा लेने पहुंचे तो देखा अलग अलग तस्वीरें। एक तस्वीर ऐसे ही है इस बिल्डिंग की, जो कि मुरलीगंज इलाके में है, और हमने जब सोचा कि भाई पूरे इस इलाके में इकलौता एक बिल्डिंग यहाँ है क्या, तब पता चला कि ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। तो हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि नौकरी की गारंटी का एक ऐसा सेंटर जो पूरे बिहार में, झारखंड में और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। तो ज़रूरी होता है आप तक इन बातों को पहुंचाना कि आखिर सिर्फ चुनाव में अलग अलग मुद्दे ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई रोजगार दे रहा है तो उसकी चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ इस संस्थान के डायरेक्टर होल एंड सोल हैं डॉक्टर एस के मंडल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बेहतर काम दिख रहा है। अब आज ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो आप देख रहे हैं मुरलीगंज में है, ये संस्थान की स्थापना हमने आज से 3 साल पहले यहाँ किया था। इस संस्थान में जो कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, इस कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मतलब लोग बड़े शहरों की तरफ रुख करते थे। जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है मुरलीगंज में एक ब्लॉक स्तर पर है। इसमें बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम जो नर्सिंग होता है 3 साल का कोर्स होता है, एएनएम का कोर्स होता है 2 साल का, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, डीएमएलटी है, ड्रेसर है, 7 कोर्स का प्रशिक्षण होता है। और ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना के लिए बड़े शहरों के लिए संस्थान का संस्थापक भी बड़े शहर के रुख करते हैं और बच्चे भी पढ़ने के लिए बड़े शहर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन हमने इस संस्थान के यहाँ स्थापना किया कि मुरलीगंज के लोगों को फायदा मिले, मधेपुरा जिला के लोगों को फायदा मिले कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब छात्र छात्राएं हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उनको बाहर जाने के से खर्च बचेगा, पहले जाना आने का खर्च बचेगा, वहाँ रहने का खर्च बचेगा। यहाँ लोग बगल में जो लोग हैं यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, शाम को पढ़ाई करके यहाँ बड़ी आबादी, और यहाँ से लोग शाम में अपना घर जाएंगे। तो एक तरह से यहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त करके और नौकरी का 100% इनका दरवाजा खुलेगा। क्यों खुलेगा नौकरी का? क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है, जैसे आप देख रहे हैं मेडिकल का लाइन का जो प्रशिक्षण है, मेडिकल लाइन में क्या होता है कि आप एक ड्रेसर का कोर्स लीजिए, छोटा सा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। ड्रेसर 1 साल में विद्यार्थी का प्रशिक्षण समाप्त होता है। मैट्रिक पर ही उसका एडमिशन हम लोग यहाँ लेते हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है, मैट्रिक पर ही पढ़ाई जाती है ड्रेसर। इसमें क्या है कि अब मैट्रिक पास कर गया बच्चे, यहाँ देखिए गांव में कोई लेबर का काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा है, मैट्रिक पास करके कोई लेबर का काम कर रहा है, कहीं खेत में काम कर कुछ कर रहा है। अब आपके माध्यम से मैं उन बच्चे को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, ड्रेसर का पढ़ाई आप आकर मैट्रिक पास, आप आगे नहीं पढ़ें, कोई बात नहीं, आगे नहीं पढ़ें, आप आकर के मेरे यहाँ ड्रेसर का पढ़ाई कीजिए, आप एक अच्छे कंपाउंडर बनिएगा। 1 साल आपको ऐसा ट्रेनिंग हम देंगे कि किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा तो आपको आप कंपाउंडर में वहाँ नौकरी कीजिएगा। 15 से 20 हज़ार रुपया के लिए महीना के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप गांव में इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं उनको एक रास्ता बताना चाहूँगा, क्योंकि एक एक घर घर में मैं उसको एक रास्ता बताऊंगा कि आप आकर के मेरे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेकर के खुद से नौकरी कीजिए, अपना स्वावलंबी बनिए, अपने पैरों पर खड़ा हुई। तो ये जितना भी 7 कोर्स है, ड्रेसर के बाद एएनएम लीजिए, जो नर्सिंग है, घोर मतलब अभाव है नर्सिंग में, मतलब एएनएम का किसी भी कोरोना में पिछला 3 साल में देखे कितना दिक्कत हुआ लोगों को एकदम। तब लोग WHO उस समय आगाह किया कि पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया को नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और ये मजबूत तभी, टेरेसा का भी नाम इसलिए लेना चाहेंगे कि उन्होंने भी सेवा से शुरुआत करी थी। बिल्कुल, मजबूत तभी ये स्वास्थ्य शिक्षा बनेगा। जब स्वास्थ्य सेवा मजबूत तब बनेगी किसी भी देश का, जब वहाँ का चिकित्सा शिक्षा मजबूत बनेगा। चिकित्सा शिक्षा जब मजबूत बनेगा तो चिकित्सा सेवा भी मजबूत बनेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने इस कॉलेज का मुरलीगंज में स्थापना किया, और मुरलीगंज में स्थापना करने के बाद एक अच्छी पहल के साथ ये 7 कोर्स में प्रशिक्षण देना शुरू किए। और देखिए, शिक्षा जो देना है, धरती पर शिक्षा देना सबसे मतलब महत्वपूर्ण कार्य है, और शिक्षा देना सबसे बड़ा धर्म है, उसकी पूरी जिंदगी से बढ़ जाएगी। तो इस शिक्षा देने में किसी तरह का कंट्रीवर्सल कोई बात नहीं हो, पूरी तरह पारदर्शिता रखते हुए हमने ये किया है कि इस संस्थान में जिनको नामांकन लेना है, वो नामांकन लेने के लिए हमारे संस्थान का जो वेबसाइट है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा का फॉर्म जमा करेंगे, प्रवेश परीक्षा का। उस प्रवेश परीक्षा में पास करने के उपरांत
यहाँ पर आपका नामांकन होगा। और अगर इसके साथ साथ इसमें स्कॉलरशिप भी है। इसमें जैसे कि बीएससी नर्सिंग में किसी को एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, और बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन लेने के लिए जैसे 500 बच्चे यहाँ आवेदन किए हैं, अभी तक में 500 कर चुके हैं, और आने वाले 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो अंतिम तिथि में होता है कि ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, तो 13 अप्रैल तक जितना भी लोग बीएससी नर्सिंग में फॉर्म भरेंगे उनका एक दिन यहाँ प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। उस प्रवेश परीक्षा का जो मेगा सूची होगा, उस मेगा सूची में जो एक रैंक पाएंगे उनको कॉलेज की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ, एजुकेशन फी पूरा माफ रहेगा कॉलेज की तरफ से। और दूसरे स्थान पर जो आएंगे उनका एजुकेशन फी जो है आधा लिया जाएगा। हाँ, तो इस तरह 7 कोर्स है, तो 14 स्टूडेंट ऐसा होगा जो छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, सरकार के द्वारा एक राज्य सरकार का एक मेधावी योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो आर्थिक हल युवाओं के बल के द्वारा जो योजना है उसके अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। हमारे यहाँ इस कॉलेज में 4 कोर्स ऐसे है, मतलब फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। इस चारों कोर्स में सरकार के द्वारा भी उनको 4 लाख का ऋण दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई वो पूरा कर सके। तो किसी भी स्तर से यहाँ के मुरलीगंज के निवासी को, मुरलीगंज में जो इंटर मैट्रिक बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगर नामांकन आगे की पढ़ाई करना चाहते तो इस संस्थान को विजिट करेंगे वो, और इस संस्थान में लोकल स्तर पर नामांकन लेकर के अपना पढ़ाई को पूरा करेंगे। और उनको पढ़ाई पूरा करने के उपरांत जितना भी अस्पताल है पूरे मतलब इलाके में, उस अस्पताल वाले को इनवाइट करेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमने जो अपने छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दिया है इसको आप इंटरव्यू लीजिए और उसको अपने यहाँ नौकरी आप प्रदान कीजिए। तो इस तरह 100% गारंटी है कि नौकरी भी उसको मिलना तय है। सर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, जो कि जिस समय आप इस सोच के साथ जब इस इलाके में खोल रहे होंगे तो हमको लगता है लोग हंसते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत दिनों तक लोगों को पता नहीं चला कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता क्या है। तो जब कुछ लोग ऐसा था कि नेट पर सर्च करता था स्टूडेंट का हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ाई करना है, तो यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे पटना, पटना से फिर दिल्ली। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पहले बाहर ही पढ़ाई होता था, तो जो जानते थे वो बाहर चले जाते था, जो नहीं जानते तो नहीं ही जानते हैं। तो मैं लगातार 2 वर्षों में आप लोगों के माध्यम से इसका प्रयास किया कि इस संस्थान को लोग जाने कि यहाँ पर ही इस चीज़ की प्रशिक्षण होती है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल से इस संस्थान के सभी सीटों पर नामांकन फुल है। मतलब हाँ, मैं चाहूँगा कि बिहार के हर जिले में इस तरीके का एक सेंटर हो। एक पहल अच्छी होनी चाहिए। हमारी जितनी क्षमता थी, सरकार के सहयोग से सरकार के द्वारा हमारे संस्थान को मान्यता प्रदान की गई, सारा गाइडलाइन नियमों का मान्यता दी गई, सभी सक्षम प्राधिकार से इसका मान्यता प्राप्त किया। तो एक पहल हमने किया, तो और भी जिला में लोगों को ऐसा पहल करना चाहिए जो कि ऐसा संस्थान जिला स्तर पर खुले, ताकि उस जिले का, उस कस्बे का, गाँव का बच्चे जो है बाहर के रिलूट नहीं करे, एकदम आसानी से वही ट्रेनिंग प्राप्त करे जो चीज़ के लिए उसको पहले दिल्ली जाना पड़ता था। न्यूज़ बाइस्कोप से सर बात करने के लिए बहुत थैंक यू।